मुझे अच्छा नहीं लग रहा है राजकुमारी को इस हालत में देखकर। हो सकता है कि वो राधा के बारे में थोड़ी ज्यादा सावधानी बरत रही हो, लेकिन उन्हें ये भी तो समझना चाहिए कि राधा की चिंता उनसे कहीं ज्यादा तुम्हें है, मुझे है, हम सबको है। उन्हें ये समझना चाहिए कि इस परिवार में इतनी नजदीकियां हैं जिसमें बाहर वाले के लिए जगह ही नहीं है। और ऐसे में अगर हम उन्हें जगह देते गए तो रोडन के रिश्तों का सारा ताना बाना हिल जाएगा, क्योंकि वैसे भी उनका स्वभाव बड़ा जिद्दी है, सवाल उठाती है और शायद इतनी परिपक्व भी नहीं है कि वो समझ सके कि संबंधों के धागे उधेड़ने में एक क्षण नहीं लगता है। और मैं अपने परिवार में कोई क्लेश द्वेष नहीं चाहती हूँ जगबंधु। इसीलिए मैंने एक निर्णय लिया है जो उनके लिए भी अच्छा होगा और हमारे लिए भी। तुम पता करो, बड़म्बा नरेश की अगर सेहत ठीक हो गई हो तो हम राजकुमारी कल्याणी को पूरे सम्मान के साथ उनके पास भेज देंगे। मैं उन्हें वापस कैसे भेज दूं? अब तो उनका घर, उनका परिवार यही है। राधा को ये मुरब्बा बहुत अच्छा लगता है। राजकुमारी कल्याणी विवाह नहीं हुआ है ना उनका अभी तक? तो उनके पिता बड़म्बा नरेश उनके विवाह के लिए चिंतित नहीं है? मतलब विवाह की उम्र तो हो गई है उनकी। हाँ, पिछली बार जब बड़म्बा नरेश यहाँ आए थे तब उन्होंने ये चिंता व्यक्त की थी राधामणि के पास, लेकिन शायद राजकुमारी नहीं चाहती विवाह करना। यही तो मुश्किल है, सही उम्र में सही फैसला नहीं लेते हैं लोग। राज्य चला गया, उम्र भी निकल जाएगी, फिर अच्छे रिश्ते कहाँ मिलेंगे? वैसे मेरी नजर में 2-3 राज परिवार है जिनसे उनके रिश्ते की बात चलाई जा सकती है। अब ये फैसला तो बड़म्बा नरेश और राजकुमारी कल्याणी ही ले सकते हैं। हाँ, लेकिन हम सुझाव जरूर दे सकते हैं विवाह के बारे में। किसकी विवाह की बात हो रही है माँ? राजकुमारी कल्याणी के विवाह की। हमें वैसे भी पता करना है कि बड़म्बा नरेश का स्वास्थ्य अब कैसा है। अगर उनकी सेहत अब ठीक हो गई है तो हम राजकुमारी कल्याणी को उनके पास भेज देंगे। और इनके पास राजकुमारी के लिए योग्य वर है, तो हम ये संदेश भी भेज देंगे उनको। मुझे पता है तुम काम में बहुत व्यस्त होते हो, इसलिए मैंने बाहू को बुला लिया है, ताकि वो बड़म्बा नरेश से बात करके हमारे विचार उन तक पहुंचाए। बॉक्सी जगबंधु। अरे बाहू, बड़ी प्रसन्नता हुई जब सुना कि इस घर में फिर से इतनी बड़ी खुशी आने वाली है। आप दोनों को भी अनेक बधाइयां। बधाइयां तुम्हें भी, काका बनने वाले हो तुम। पूरे रोडंग में उसे अपने कंधों पर बिठा के घुमाऊंगा, देखिएगा। बाहू, मुझे तुमसे मदद चाहिए। आपको मां मानता हूं, आदेश कीजिए। अंग्रेजों ने बड़म्बा पर आक्रमण किया है। उस आक्रमण में बड़म्बा नरेश घायल हुए थे। मैं चाहती हूँ तुम्हें जाकर पता करना है कि बड़म्बा नरेश अब कैसे है, वो कहाँ है। कुछ महत्वपूर्ण निर्णय लेने। जैसी आज्ञा।
अगर बाहु बड़म्बा नरेश से मिले तो उन्हें पता चल जाएगा कि मेरा और कल्याणी का विवाह हो चुका है। कुछ भी तो नहीं खाया। जब तक ये पूरा आप खत्म नहीं कर लेती है मैं यहाँ से उठूंगी नहीं। चलिए मुंह खोलिए। आप खाएंगी नहीं तो शरीर में शक्ति कैसे आएगी? मैं भी मोहन को ऐसे ही करती हूँ जब भी वो बीमार होता है। वैद्य जी ने कहा है कि अगर आप अच्छे से खाना खाएंगी, आराम करेंगी तो जल्द से जल्द ठीक हो जाएंगी। और हाँ, मन में कोई तनाव भी नहीं रखना है। आपका मैं जितना धन्यवाद करूं उतना कम है। यहाँ मैं सारी औपचारिकताएं खत्म करने की कोशिश करी और आप धन्यवाद की बात करी। पता है आपको कितना तरसी हूं मैं एक बहन के लिए। मुझे नहीं पता था कि सब्र का फल इतना मीठा होगा। जिस तरह से आप मेरी चिंता करती हैं, मेरी सुरक्षा की चिंता करती, आपकी आंखों में नजर आता है मुझे। और मुझे अपने यकीन पर और भी यकीन होने लगता है कि हम दोनों में जरूर कोई गहरा संबंध है। वरना इतने कम समय में कोई इतना अपना कैसे लग सकता है? किसी पर इतना विश्वास कैसे हो सकता है? औपचारिकताएं दूर करने के लिए जो सबसे जरूरी चीज है वो तो आपने दूर ही नहीं की। कौन सी चीज? मैं आपको क्या बुलाती हूँ? राधा दीदी। और आप मुझे क्या बुलाती हैं? राजकुमारी कल्याणी। वही तो, आपसे उम्र में कम हूं मैं। आप मुझे कल्याणी क्यों नहीं बुला सकती? राजकुमारी लगाना जरूरी है। आदत है। लेकिन हाँ, सही कह रही हैं। ये भी कि आप कहना, तुम क्यों नहीं कह सकती? आपको तुम? नहीं नहीं, हो सकता है कि एक पल के लिए आपको राजकुमारी ना कहूं, लेकिन तुम कहना पता नहीं, कोशिश करूंगी। चलिए मुंह खोलिए। थोड़ा पानी पी लो। हाँ, इतना तो मैं कर ही सकती हूँ। कमरबंद ये तो सुहागनी पहनती है, राजकुमारी कल्याणी ने क्यों पहना है? कहीं इसका ये मतलब तो नहीं कि इनका विवाह हो चुका है? लेकिन अगर ऐसा होता तो ये छुपाती क्यों? क्या सोच रही है? क्या हुआ? नहीं, कुछ नहीं। ऐसा स्वभाव नहीं है मेरा कि कोई बात हो तो मन में रखूं। अगर मुझे कोई बात लग रही हो तो मैं पूछ ही लेती हूँ। पूछिए ना, क्या पूछना है? मैंने आपका कमरबंद देखा। ये तो वो औरतें पहनती हैं जो सुहागन होती है ना? ये कमरबंद मेरी माँ का है। मुझे मेरे बाबा ने दिया, इसलिए मैंने पहन लिया।
इसे पहन के मेरी माँ की याद भी आ जाती है। ये कमरबंद मेरे लिए सिर्फ कमरबंद नहीं, अपने रिश्ते की पहचान है। अगर आपको अगर तुम्हें ये कमरबंद पहनना अच्छा लगता है तो पहनो। कौन क्या सोचता है इससे क्या। आज राधा दीदी ने मेरा कमरबंद देखा है, कल कोई और भी देख सकता है। सब वही सवाल पूछेंगे और बख्शी जी के लिए परेशानी अलग होगी और राधा दीदी के लिए भी ये अच्छा नहीं होगा। एक बात पूछूं? हाँ, क्या आप मेरा कमरबंद अपने पास रखेंगे सुरक्षित? क्यों, आपको पहनना नहीं है? नहीं, रोज रोज नहीं पहनना। जब मुझे चाहिए होगा मैं आपसे ले लूंगी। ठीक है। ये तो वही कमरबंद है। मुझे विश्वास था कि मैंने राजकुमारी को ये पहने हुए देखा था। ये मेरी तिजोरी में रहेगा। पता तो करना पड़ेगा इस कमरबंद का रहस्य कि ये कभी उसे पहनती है, कभी उतार देती है, कभी छुपा देती है, कभी निकाल लेती है। भाभी, ये कमरबंद आपने नया बनवाया है? नहीं, ये राजकुमारी कल्याणी ने मुझे रखने के लिए दी है। अच्छा, राजकुमारी कल्याणी का। लेकिन कमरबंद तो सुहागनें पहनती है और वो तो सुहागन नहीं है। मैं पहनती हूँ कमरबंद, नहीं, आपने तो नहीं पहना। लेकिन मैं तो सुहागन हूँ। हाँ, ये बात आपने सही कही। आप है ना बख्शी जी की पत्नी। वही तो समझाने की कोशिश कर रही हो तुम। अगर कोई कमरबंद पहनता है इसका मतलब ये नहीं कि वो सुहागन। लेकिन भाभी, आप राजकुमारी कल्याणी पर इतना विश्वास कैसे कर सकते हो? क्योंकि उन्होंने मुझे खुद बताया। और अगर वो झूठ बोल रही हो तो? तिलोत्तमा, एक बात समझो, एक रिश्ता मेरा और तुम्हारा है, वैसे एक रिश्ता मेरा और कल्याणी का है। रिश्तों में झूठ वही बोलते हैं जिन्हें रिश्तों की कीमत ना हो। मुझे नहीं लगता कि राजकुमारी कल्याणी ऐसी है, जैसे मुझे नहीं लगता कि तुम मुझसे झूठ बोल सकती हो। वैसे ही राजकुमारी कल्याणी में ना तो कोई झूठ दिखता है मुझे, ना कोई फरेब। समझी? हाँ। आपको मुझ पर इतना विश्वास है, लेकिन अब मुझे बुरा लग रहा है कि मैंने आपसे कितनी बार झूठ बोला है। लेकिन इसका मतलब ये भी है कि अगर मैं झूठ बोल सकती हूँ तो राजकुमारी कल्याणी भी झूठ बोल सकती है। जिस दिन आपको ये बात समझ आएगी ना, उस दिन आपसे पूछूंगी। स्टार प्लस के ऐसे ही और बेहतरीन लम्हे देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को।